हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 14 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है, जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, नो क्लैरिटी ऑन टुमारोज टॉक्स विद फार्मर्स as thousands of protesting farmers burned copies of the three contentious farm reform laws. On the occasion of Lohri festival, the central government was yet to decide whether to hold its next round of negotiations with the farm unions on January 15. So, कल लोहड़ी का फेस्टिवल था, आज भी लोहड़ी का फेस्टिवल है। लोहड़ी के फेस्टिवल के दौरान फार्मर्स ने जो कंट्रोवर्शियल फार्म लॉस थी, वो फार्म लॉस की कॉपीज, जेरॉक्स कॉपीज बर्न, वो लोहड़ी फेस्टिवल की जो आग होती है उसमें जला दी। इसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया अब तक कि 15 जनवरी को जो मीटिंग होने वाली थी वो होगी या नहीं, वो अब तक डिसाइड नहीं किया गया। Farmers completed 50 days of continuous protest on the borders of Delhi on Wednesday. They have been demanding a repeal of the three laws. So, फार्मर्स की 50 दिन पूरे हो गई जो उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया दिल्ली के बॉर्डर में, और अभी भी उन लोगों का डिमांड वही है, जो 3 लॉज है, जो 3 कंट्रोवर्शियल लॉ है, ये 3 लॉ को हटाया जाए, पूरी तरीके से हटाया जाए, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको गारंटी किया जाए, वो जैसे फ्यूचर में ना हटे, वो हमेशा रहे। सो फार 8 राउंड ऑफ टॉक्स हैव फेल्ड टू रिजॉल्व द क्राइसिस। अब तक 8 बार मीटिंग हो चुकी है दोनों के बीच, और 8 बार ये फेल हो चुका है। कोई वक्त भी ये रिजॉल्व नहीं हुआ, ये क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हुआ। तो 15 जनवरी एक डेट है जो एक और मीटिंग होने वाली है, लेकिन अब तक गवर्नमेंट ने ये डिसाइड नहीं किया कि 15 जनवरी में वो मीटिंग होगी या नहीं। नेक्स्ट, 11 cities get Covaxin shipments. Vaccine maker Bharat Biotech has started supplies of Covaxin, the COVID-19 vaccine it has developed in collaboration with the Indian Council of Medical Research, National Institute of Virology. The first batch of the indigenous vaccine were dispatched by air from Hyderabad to 11 cities across the country in the early hours of Wednesday. So, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाया, वो कोवैक्सीन अब 11 सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट कर दी गई है हैदराबाद में से, और गवर्नमेंट ने 55 लाख डोजेस ऑर्डर की थी ये वैक्सीन की। तो भारत बायोटेक ने 16.5 आउट ऑफ 55 लाख डोजेस में से 16.5 लाख डोज उन्होंने फ्री में दिया गवर्नमेंट को, ताकि वो लोग उसे फ्री में इलाज कर सके, और बाकी जितने भी डोज है उसको 249 रुपीज पर डोज हिसाब से खरीदा है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव पोस्टपोन्ड. The Union Health Ministry has postponed the polio immunization drive scheduled from January 17th till further notice, citing unforeseen activities. So, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव होता है, 17 जनवरी को पूरे इंडिया में पोलियो इम्यूनाइजेशन किया जाता है, पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। सो फिलहाल वो वैक्सीन को पोस्टपोन कर दिया गया है, कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस वजह से। सो while the COVID-19 vaccine starts on January 16, the National Immunization Day, commonly known as Pulse Polio Immunization Program, was selected for January 17th across India. So 16 जनवरी को कोविड-19 वैक्सीन इम्यूनाइजेशन स्टार्ट होने वाली है, कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाली है। सो पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव को, पोलियो वैक्सीन को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट, building trust in vaccines. Over the last year, as the novel coronavirus has plagued humanity, killing thousands,
the role of science and particularly vaccines have become critical. To millions, vaccine presents the possibility of a swift end to an uncontrollable pandemic. So, last year 2020 पूरी की पूरी कोरोना वायरस में जा चुकी है, कोरोना वायरस की वजह से खराब हो चुकी है, बहुत किसी ने अपनी जान गंवाई है, ओवर मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड और बिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड, बहुत किसी ने अपना फैमिली खोया, बहुत किसी ने बहुत कुछ खोया. सो इन सब के बीच में से एक चीज जो रोशनी दिखाई वो है वैक्सीन. जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तब से वैक्सीन तैयार करना भी स्टार्ट हो चुका था, वैक्सीन इन्वेंट करना भी शुरू हो चुका था और अब जाके वैक्सीन रेडी है. लेकिन जहां पे बहुत लोग, मिलियंस ऑफ पीपल वैक्सीन को एक नई सुबह की तरह देख रहे हैं कि ये एक नई रोशनी ला सकती है, ये पैंडेमिक जो है, कोरोना वायरस जो है, इसे पूरी तरीके से मिटा सकती है. वहीं दूसरी ओर इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी वैक्सीन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वैक्सीन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे. वो लोग ये नहीं मान सक रहे कि कोरोना वायरस को हटा सकती है ये वैक्सीन, या फिर कोरोना वायरस बोल के कोई चीज ही नहीं है, ये वैक्सीन उस कोई काम का नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि वैक्सीन कुछ और काम के लिए है, सो हमें ये लेना नहीं चाहिए. सो ये वैक्सीन क्या है, इसका प्रॉपर एडुकेशन गवर्नमेंट को देना चाहिए, पूरी तरीके से एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना चाहिए. So, in India, however, lack of transparency and public information, as well as the government's seeming high-handedness, have started creating a distrustful narrative around the two vaccine candidates. So, India में ये जो वैक्सीन है इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है. मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब जैसे आप खुद को आईने में देखते हो ना, तो क्या लगता है, यू आर क्लियर, आप खुद को पूरी तरीके से जानते हो. अगर आप ऐसे कोई इंसान से बात करते हो जिसे आप पूरी तरीके से जानते हो, तो आप कहते हो अरे यार ये इंसान तो मेरे आईने जैसे है, मतलब मैं जैसा हूँ ये इंसान वैसा है एकदम, मैं इसे अच्छे तरीके से जानता हूँ. वैसे ही वैक्सीन को भी ट्रांसपेरेंसी देना चाहिए, वैक्सीन को भी ऐसे तरीके से जानना चाहिए जैसे कि वो खुद का है. सो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाया गया, पब्लिक इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से नहीं दिया गया. वैक्सीन क्या है, किससे तैयार किया गया है, उसका काम क्या है, कोई साइड इफेक्ट है या नहीं, ट्रायल में कैसा काम किया, इसका डेटा क्या क्या था, किसने इसे बनाया, कहाँ पे इसे बनाया, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, क्लियरली नहीं दिया गया इन पब्लिक मीडिया, किसी को एडुकेट नहीं किया गया. अब जो लोग नेट यूज करना जानते हैं, इंटरनेट यूज करना जानते हैं, उन लोगों को ये पता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिन्हें ये सब नहीं पता, जो इंटरनेट यूज नहीं करते, जो सोशल मीडियाज में नहीं है, उन लोगों को ये कैसे पता होगा. द accelerated approval of the covaxin without phase 3 trials data puts forth several critical questions. So ये तो एक बात थी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ट्रांसपेरेंसी नहीं था. उसके बाद एक और चीज आई कोवैक्सीन वैक्सीन को रिलेटेड, गवर्नमेंट ने उसे बहुत जल्दी अप्रूव कर लिया. उसका फेज 3 ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हुआ, फेज 3 डेटाज भी नहीं आए, फिर भी उसे अप्रूव कर लिया गया. सो यहाँ पे कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हाई आर अप्रूवल शुड बी अ मिस्ट्री. ये जो अप्रूव कर लिया गया क्यों, जबकि फेज 3 ट्रायल कंप्लीट ही नहीं हुआ. यूएस में मॉडर्ना ने बनाया जो वैक्सीन, फाइजर ने जो वैक्सीन बनाया, ये सब वैक्सीन फेज 3 ट्रायल होने के बाद, उसकी डेटा को रिसर्च करने के बाद अप्रूव किया गया. सो कोवैक्सीन फेज 3 ट्रायल कंप्लीट ही नहीं की, तो फिर इसे क्यों अप्रूव किया गया, और ये अप्रूवल इतना मिस्ट्री क्यों है. हैज द साइंटिफिक प्रोसेस एंड वैलिडेशन बीन फॉलोड राइटियसली बिफोर अप्रूवल. सो जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने कहा कि फेज 3 ट्रायल का डेटा रिसर्च करने का, या फिर वैलिडेशन कि ये वैक्सीन आखिर कब तक चलेगा, कैसा चलेगा, कहाँ से आया है, क्या ये सब ठीक तरीके से रिसर्च किया गया है या नहीं किया गया.
कि इसे ऐसे ही अप्रूव कर लिया गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, why has there been no open discussion and comprehensive public education about the vaccine? एंड ये वैक्सीन को लेके ओपन डिस्कशंस क्यों नहीं हुई, पब्लिक एडुकेशन क्यों नहीं की गई? जब हमारे यहाँ कुछ भी होता है उसे हम लोग पूरे न्यूज मीडियाज में डाल देते हैं, छोटी सी छोटी चीज भी डाल देते हैं, तो फिर ये वैक्सीन बहुत बड़ी चीज है, इसको लेके एडुकेशन क्यों नहीं दी गई? सो दीज आर द सम क्वेश्चंस व्हिच पीपल वांट्स टू नो, जो सबको पता चलना चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों है। सो फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, सो इसके वजह से जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इंसानों लोगों के मन के बीच डिस्ट्रस्ट हो जा रहा है। तो ये ट्रस्ट को कैसे बिल्ड किया जाए? फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट अ नेशनल फोरम नीड्स टू बी क्रिएटेड। ये ट्रस्ट को तैयार करने के लिए एक नेशनल फोरम बनाना पड़ेगा। इट शुड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स where both the scientific basis of the approval and the rollout strategy need to be discussed. और ये फोरम में जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जितने भी मेकर्स है, सबको होना चाहिए, और इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है अप्रूवल का, या फिर जो रोल आउट किया जा रहा है उसका स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करना चाहिए। Until this is done, public confidence will remain low. जब तक ये नहीं होती, पब्लिक कॉन्फिडेंस बहुत लो रहेगी, पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगी। सो ट्रस्ट बढ़ाना है तो ये सब करना पड़ेगा, वरना लोग यही कहेंगे कि वैक्सीन काम करनी है, ये वैक्सीन कुछ और चीज के लिए है। सो इसे हटाने के लिए आपको ट्रस्ट तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए पब्लिक को एडुकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, BSF unearthed tunnel in Jammu. The border security force on Wednesday unearthed a 30-foot deep and 150-meter long cross-border tunnel in Jammu Samba district, the third such tunnel since November last year. तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने वेडनेसडे को 30 फीट डीप 150 मीटर लॉन्ग एक टनल को अनर्थ किया, जो टनल जम्मू के क्रॉस बॉर्डर टनल जो जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में पाई गई। और ये टनल नवंबर से अब तक का थर्ड ऐसा टनल है जो अनर्थ किया गया, जो खोद के निकाला गया। और ये टनल डायरेक्टली पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर जा रही है। The origin of the tunnel is towards Pakistan territory, the BSF said. The IG said this was the third tunnel unearthed by the BSF since November 2020. तो जो इंस्पेक्टर जनरल है उन्होंने ये कहा कि ये तीसरा ऐसा टनल है जो नवंबर 2020 से अब तक पाया गया बीएसएफ की तरफ से। द बीएसएफ हैज अनअर्थड 10 सच टनल्स सिंस 2011 इन जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में बीएसएफ ने 2011 से ऐसे 10 टनल खोद के निकाले, और नवंबर 2020 से ये तीसरा टनल है। नेक्स्ट, NSA Doval holds talk in Afghanistan. National Security Advisor Ajit Doval held talks on Wednesday with the Afghan leadership in Kabul on the security scenario in Afghanistan ahead of the arrival of the Biden-Harris administration in Washington DC. तो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल अफगानिस्तान गए, काबुल में जाके अफगान लीडरशिप से बातचीत की, उनके सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में, सिक्योरिटी सिनेरियो जो हो रहा है अफगानिस्तान में उसके बारे में। अब तक बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आई है अमेरिका के पावर में, तो फिलहाल अजीत डोवल ने उनका सिक्योरिटी सिनेरियो के लिए बातचीत की वहां पे जाके। द ऑफिस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ अफगानिस्तान सेड इन अ पब्लिक अनाउंसमेंट that the two sides held extensive conversation on issues of strategic mutual interest, including on synchronizing efforts to combat terrorism and build peace. So, दोनों ने ये बातचीत की कि कैसे टेररिज्म को हटाया जाए और पीस को डेवलप किया जाए। मिस्टर डोवल इज हेडिंग अ हाई लेवल डेलीगेशन and is expected to discuss anti-terror capacity building with अफगान स्टेक होल्डर्स। तो अफगान के स्टेक होल्डर्स के साथ वो ये बातचीत करेगी कि कैसे हाई लेवल डेलीगेशन को मीट किया जाए और एंटी टेरर कैपेसिटी को कैसे डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट, CCS approves 83 Tejas fighters for Air Force. In the biggest indigenous defense deal, the Cabinet Committee on Security
on Wednesday approved the manufacture of 83 light combat aircraft Tejas by Hindustan Aeronautics Limited for the Indian Air Force at the cost of around 47,000 crore. So इंडिया के बहुत बड़े डिफेंस डील में तो कैबिनेट कमेटी ने कहा कि कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी ने ये अप्रूव किया कि 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के लिए और जिसका कॉस्ट होगा 47,000 करोड़ के आसपास. This deal would be a game changer for self-reliance in the Indian defense manufacturing, Defense Minister Rajnath Singh said on Twitter. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये डील इंडिया के लिए बहुत बड़ी गेम चेंजर होगी इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा वो लोग सेल्फ रिलायंट होंगे. द इंडिजिनियस कंटेंट ऑफ द LCA तेजस was 50% in the MK1A variant and it would be enhanced to 60% by the end of the program. So MK1A वेरिएंट के अंदर में ये LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस 50% था जो अब नया वाला जो होगा वो उससे ज्यादा 60% बेहतर होगा. नेक्स्ट, Kerala allowed to borrow 2,261 crore more. The finance minister has enhanced Kerala's borrowing limit by 2,261 crore rupees after the state joined 7 others in completing reforms to improve the ease of doing business as stipulated by the center. So, फाइनेंस मिनिस्टर ने केरला को कहा कि आप 2,261 रुपीस ज्यादा ले सकते हैं 2,261 करोड़ रुपीस ज्यादा बोरो कर सकते हैं क्योंकि आपने बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म्स तैयार करनी थी आपने वो किया. तो जो स्टेट्स बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो रिफॉर्म सेंटर की तरफ से स्टिपुलेट दिया गया है अगर आपने वो रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किया अपने स्टेट में तो ही आपको 2,261 करोड़ रुपीस ज्यादा मिलेगी जैसे केरला को मिला. अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको ये एक्स्ट्रा मनी बोरोइंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा. States have so far been granted an additional borrowing limit of about 23,100 crore rupees linked to this aspect of the conditional reform linked borrowings permitted this year. तो जैसे कि केरला ने ये रिफॉर्म तैयार किया रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया तो अब केरला को 23,100 करोड़ रुपीस तक एडिशनल बोरोइंग मिल सकता है. नेक्स्ट, RBI forms working group on digital lending. The Reserve Bank of India has constituted a working group on digital lending, including online platforms and mobile apps, to study all aspects of digital lending activities in the regulated financial sector as well as by unregulated players. So, RBI ने भी अब डिजिटल लैंडिंग सिस्टम तैयार कर लिए वो भी उनको स्टार्ट कर दिया. इसमें क्या होगा इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है और मोबाइल ऐप्स है. तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के द्वारा ये स्टडी कर सकते हैं कि डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज कैसे काम कर रही है. तो RBI का कोई मोबाइल ऐप नहीं था डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था अब वो भी हो चुका है उन लोगों का. दिस इज टू इंश्योर दैट एन अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अप्रोच इज पुट इन प्लेस. तो ये देखा जा रहा है कि अब एक अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अप्रोच किया जा रहा है डिजिटल लैंडिंग के लिए. नेक्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग इंडिया वुड एक्ट एज काउंटरबैलेंस टू चाइना US. With days to go before its end, the Trump administration has declassified a sensitive document on the US strategic framework for the Indo-Pacific from 2018. So, जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चली जा रही है जाने वाली है तो US ने एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई किया. 2018 के एक डॉक्यूमेंट थी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क थी उसको डीक्लासिफाई किया. The 10-page document, which does not come with any surprises, outlines objectives and strategies with regard to China, North Korea, India and other countries in the Indo-Pacific region. So ये जो 10-page की डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट में इंडिया चाइना नॉर्थ कोरिया एंड अदर इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में उनके ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज के बारे में आउटलाइन की होती है. So maintaining US strategic primacy in the region and promoting a liberal economic order while stopping China from establishing
liberal, illiberal spheres of influence is a US first national security challenge as per the document. So US का पहला स्ट्रेटेजी क्या है? चाइना को रोकना. चाइना जैसे खुद लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर दे रही है, एक इन्फ्लुएंस तैयार कर रही है, उसको वहां पे रोकना ये उनके लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज है. The other two challenges are ensuring that North Korea does not threaten the US and advancing US economic leadership globally while pushing fair and reciprocal trade. और नॉर्थ कोरिया भी जैसे चैलेंज दे रही है यूएसए को धमकाती है, तो जैसे वो ये ना कर सके, इसके वजह से नॉर्थ कोरिया को भी इंश्योर करेगी कि वो यूएसए को थ्रेटन ना करे. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज एंड 14 जनवरी का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट. और आज का मोटिवेशनल कोट है, लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ. मतलब आप खुद को ढूंढ के निकाल रहे हो, ये लाइफ नहीं है. लाइफ तब बनेगी जब आप खुद को तैयार करोगे. खुद को ढूंढ के निकालना बहुत आसान है, लेकिन खुद को तैयार करना बहुत डिफिकल्ट है. सो खुद को तैयार करो, सक्सेस के लिए तैयार करो और सक्सेस को अचीव करो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.